बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। आखिर कब तक बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्लाते रहेंगे और कब तक सहन करेंगे अपने धर्म का अपमान? बस अब और नहीं। देखिए वीडियो और समझिए कि कैसे ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं और हम कैसे इन्हें रोक सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, हम सभी से ये बात छुपी नहीं है कि लगातार हिंदू धर्म पर आघात हो रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। हिंदुओं की भावनाओं को सिर्फ आहत ही नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें रौंदा जा रहा है। लगातार बार बार हिंदू धर्म पर, हिंदू देवी देवताओं पर किसी न किसी तरीके से आघात किया जाता है। और हम क्या कर पाते हैं? हम हर बार बॉयकॉट की अपील करते हैं, हम हर बार सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचाते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि होता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम इनके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। आप अगर समर्थ हैं तो कोर्ट में इनके विरुद्ध केस कीजिए। और ये भी नहीं कर सकते तो हम आपको कुछ उपाय, आसान उपाय बता रहे हैं, उनको कीजिए। कैसे इन्हें रोकना है, किस तरीके से इन्हें सार्थक रूप से रोका जा सकता है, उस पर आज हम एक वकील पैनल यानी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील श्री गौरव गोयल जी से भी बैठक करेंगे। उनसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करेंगे और उसका वीडियो बनाकर प्रशासक समिति के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप सब तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सब इस चीज को अच्छे से समझ सकें कि हमें यदि धर्म के अपमान को रोकना है तो किस तरीके से कार्य करना होगा। यदि नहीं तो फिर लगे रहिए जिंदगी भर बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्लाने में, लगे रहिए जिंदगी भर किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पर प्रतिकार करने में, परंतु उसका रिजल्ट 0 आएगा जैसे अब तक आया है। माना कुछ बार हम सफल भी हुए, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद वापस वही हुआ, तो ये वापस पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हमें सार्थक कदम उठाने होंगे। जिहादी, वामपंथी, हिंदू द्रोही मिशनरियां ये लगातार अपना कोई ना कोई एजेंडा हमारे सामने परोसते हैं और इसका बहुत गंदा परिणाम होता है। वर्तमान में माना कि हम थोड़े से जागरूक हैं तो हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इनका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन यदि भविष्य में ये सफल हो गए तो इनके द्वारा हमारे ही समाज को पूरी तरह पलीत कर दिया जाएगा और हमारी ही आने वाली पीढ़ी हमारे ही धर्म का सम्मान नहीं करेगी। हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों को पूर्ण विराम लगाएं। हम सरकार से, प्रशासन से इस तरीके से अपनी आवाज़ पहुंचाकर दबाव बनाएं कि उनको इन पर कठोरता से ध्यान देना पड़े और सार्थक उपाय करना पड़े। जरा सोचिए, यदि कोई किसी अन्य मजहब या पंथ के ऊपर कोई ऐसी भयानक टिप्पणी कर दे तो उसका क्या हाल हो? क्या वो इस चीज़ को सहन करेंगे? नहीं। माना कि हम उनकी तरह उपद्रव नहीं करेंगे, हम उनकी तरह शहर नहीं जलाएंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, हम किराएदार नहीं है, इसलिए हम हमारे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने देश में कहीं भी आगजनी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार पर दबाव बनाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम सरकार पर दबाव नहीं बना पाते हैं तो हम भी उस अधर्म के अंदर सम्मिलित होते हैं, ऐसा मानना होगा। हमें सरकार पर साफ शब्दों में सार्थक दबाव बनाना होगा, ताकि सरकार को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने से रोकना पड़े। सरकार को समझना होगा कि हिंदुओं को इतना परेशान न किया जाए कि उनकी सहनशीलता की सीमा पार हो जाए। हम नहीं चाहते कि देश में किसी भी प्रकार की अशांति का माहौल तैयार हो, लेकिन ये जिहादी, वामपंथी, ये मिशनरियां ये चाहती हैं, इसलिए बार बार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो आक्रोशित हो और गृहयुद्ध की स्थिति निर्माण हो। हमें सरकार और प्रशासन तक अपना कठोर और साफ साफ संदेश पहुंचाना होगा कि इन सारी गतिविधियों पर रोक लगाएं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कुछ मामलों में जागरूक हिंदुओं द्वारा सही कार्यवाही भी हुई,
जैसे मुनव्वर राणा का केस आप सभी को पता होगा, क्षमा करें मुनव्वर राणा नहीं, मुनव्वर फारूकी। शायद इन्हें यही भाषा समझ में आती है। हमें ध्यान देना होगा कि किसे किस भाषा में समझाया जा सकता है, उसे उसी भाषा में समझाना में शायद उचित होता है। जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि किसी को शांति की भाषा समझ ही नहीं आती है तो उसे शांति से समझाना मूर्खता की श्रेणी में आता है। फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में लिया जाए या कानून को तोड़ा जाए, लेकिन हम सरकार और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि ऐसी स्थिति का निर्माण ही न होने दिया जाए कि कानून की हेलना हो। हम चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, देश में शांति बनी रहे, लेकिन विपक्षी ये जिहादी, वामपंथी और ये मिशनरियां ये चीज नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि देश में आग लगे, देश में लड़ाई झगड़े हो, देश में दंगे हो, इसलिए बार बार ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। सरकार को इस बात पर कठोरता से ध्यान देना होगा और सरकार को समझना होगा कि किसी भी प्रकार से इन दुष्टों को रोका जाए, किसी भी प्रकार से, चाहे कानून बनाकर, चाहे किसी भी तरीके से इन दुष्टों को रोका जाए ताकि देश में शांति बनी रहे। सभी हिंदुओं से निवेदन है कि एक कदम आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर तो आवाज उठाएं ही, बहुत जरूरी है, परंतु साथ ही जमीन पर अपने आसपास के 20-25 लोगों को जोड़कर अपने साथ रखें और जब भी ऐसी कोई गतिविधि हो पुलिस स्टेशन में जाकर उनके विरुद्ध कंप्लेन करें, या फिर यदि आप समर्थ हैं तो कोर्ट में ऐसे लोगों के विरुद्ध केस करें। यदि ऐसी गतिविधियों पर पूरे देश में 200-500 केस भी हो जाते हैं तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और ऐसी होने वाली अप्रिय गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। यदि आप वास्तव में अपने धर्म के प्रति चिंतित हो और धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो आपको ये करना ही होगा। जल्द हम आपके सामने इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव गोयल जी से हुए डिस्कशन की पूरी जानकारी प्रेषित करेंगे, जिससे आप सब बहुत बारीकी से समझ पाएंगे कि हम इन देशद्रोहियों को, जिहादियों को, वामियों को कैसे रोकें और कैसे हम अपने धर्म का सम्मान बनाए रखें। जय श्री राम, जय सत्य सनातन, भारत माता की जय, वंदे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।